जम्मू और कश्मीर पेरिस ओलंपिक्स एथलीट और कोच भारतीय दो ही टीम के कोच के लिए जूरी सदस्यों के पैनल में नियुक्त होने वाली भारत के पहले व्यक्ति होने पर बेखुशनीर कहती हैं। यह एक गर्व का क्षण है, न केवल मेरे लिए बल्कि यूटी और देश के लिए, जिसे मुझे इस प्रतिष्ठित पैनल में नियुक्त किया गया है। मैं एशियाई खेलों में जूरी का सदस्य थी जो चीन में आयोजित किया गया था। यह मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए है जो खेल में आने की ख्वाहिश रखती हैं। एशिया से सिर्फ 2 सदस्यों का चयन किया गया था, दूसरा जापान से है। मैंने अपना करियर 1998 में डल लेक में शुरू किया था। एक लड़की के लिए 90 के दशक में ट्रैकसूट पहनना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैंने 12 साल तक अपने यूटी का प्रतिनिधित्व किया है और फिर विश्व कप में अपने देश का और 10 साल तक राष्ट्रीय टीम का कोच रही हूँ। मैंने 2008 में जर्मनी में इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया, जहां मुझे सर्वश्रेष्ठ दूसरे न्यायाधीश के रूप में चुना गया। ड्रीम कम ट्रू। पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है और मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। और ये सफ़र 1998 में शुरुआत हुई डल झील से और इसमें 98 से लेकर 2007 तक मैंने अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया एंड आई हैव रिप्रेजेंट माय कंट्री इन वर्ल्ड कप 2009 एंड आई वाज अ जूरी मेंबर इन एशियन गेम्स आल्सो जो चाइना में हुआ। आई वाज देयर चीफ फिनिश जज। सो ये सफ़र पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था अल्टीमेट, हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और इसमें मेरे माँ बाप, मेरे वेल विशर्स की बहुत मेहनत रही है। मैं टूटी तो बहुत मगर हार कभी नहीं मानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जीत नहीं है, ये हम उन लड़कियों को मैं ये कामयाबी देना चाहती हूँ जो मेरे बाद इस वाटर स्पोर्ट्स में आएंगी। ये उन सब लड़कियों की जीत है। आज मुझे इस पैनल में लिया गया। ये लेटर किसको लिखा गया और यहाँ किसको बताया गया है? इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन में ये कुछ ही दिन पहले ऐलान हुआ था। जो 18 मेंबर्स का लिस्ट आया है उसमें आप देखोगे एशिया से जापान और इंडिया से मैं हूँ। एशिया से सिर्फ 2 ही कंट्रीज है, बाकी सब इसमें यूरोपियन नेशन है बिकॉज कैनोइंग कयाकिंग इज यूरोपियन कैनेडियन गेम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड जर्मनी आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस। पहली बार इस प्रेस्टिजियस इवेंट में हमारी कंट्री से मैं जा रही हूँ और ये लेटर इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन ने इंडियन कयाकिंग कैनोइंग फेडरेशन को इन्फॉर्म किया और उसके बाद IOA को भी इस बारे में पता है और उसके बाद मेरे स्टेट में भी ये चिट्ठी आई है और इन्फॉर्म किया गया इसके लिए। तो मतलब इसके बारे में बताइए कि किस तरह, जैसे पहले आप एक खिलाड़ी थे, फिर आप जूरी मतलब एज अ जज बन गए, तो उसके लिए किस तरह की मेहनत की आपने? कोई पेपर या कोई आपने मैंने जैसे पहले जिक्र किया 1998 में मेरी प्लेइंग करियर की शुरुआत हुई डल झील से, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था और स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे और समाज में भी बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता था। जब हम ट्रैक सूट डालते थे वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी 90s में, बट हमने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जैसे बोला कि 30 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे, मैंने लगभग 12 साल अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया और मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच भी रही, जिसमें मेरे टीम क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी मिले। और उसके बाद 2008 में मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जर्मनी में, जिसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज लिया क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद वो एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद ही आपको इस पैनल में लिया जाता। तो ये एग्ज़ाम मैंने 2008 में जर्मनी में दिया था, जिसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज लिया गया था। वजूहत ये थे कि जब मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया
तब मैंने देखा कि वहाँ मेल डोमिनेटेड हर जगह, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो फिनिश हो, बहुत कम फीमेल्स आते। तो मैंने वही ठान लिया कि हम साबित कर दिखाएंगे कि लड़की भी लीडिंग रोल में आ सकती है और डिसीजन मेकिंग में आएगी। और आपको पता है IOC का डिसीजन भी है कि 50% वुमेन हर एक स्पोर्ट्स में होना चाहिए। जिसमें स्पोर्ट्स में 50% वुमेन नहीं हो वो ओलंपिक से आउट भी हो सकता है। तो ये 2009 में ही मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आपने सोच लिया था कि आप मतलब जज बनेंगे जो आफ्टर योर स्पोर्टिंग करियर? एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी रिटायर नहीं होता, वो अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में लगता है, उसकी लाइफ चली जाती है, क्योंकि उसका एक ही ख्वाब होता है कि मैं अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करूं। मेरा भी यही रहा, क्योंकि कयाकिंग कैनोइंग ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मेरी वर्ल्ड में जो नाम है या कंट्री में नाम है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कयाकिंग कैनोइंग। तो मेरा भी यही था कि मैं कैनोइंग को एक लेवल पे लाऊं, और खासतौर मेरा ख्वाब यही रहा कि मैं जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड मैप में लाऊं कैनोइंग में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसमें कामयाब हुए, क्योंकि मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करूंगी, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी। ये बहुत ही फख्र की बात है। और आप देख लीजिए कि मैं पहली इंडियन इसमें हूँ जो इस प्रेस्टिजियस इवेंट में जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में मेरा ख्वाब यही रहेगा कि एक बिल्किस नहीं, 1000 बिल्किस निकले जो ना कि यूटी को बल्कि मुल्क को रिप्रेजेंट करे। पेरिस ओलंपिक एथलीट और कोच भारतीय डोंगी टीम कोच के लिए जूरी सदस्यों के पैनल में नियुक्त होने वाले भारत के पहले नागरिक होने पर बिल्किस मीर कहती हैं, 29 वर्षों के बाद हमारे देश ने एक पदक जीता कैनो चीन में आयोजित एशियाई खेलों में। कैनोइंग एक बढ़ता हुआ खेल है और यह 5वां सबसे बड़ा ओलंपिक आयोजन है। जम्मू और कश्मीर को फ्लैट और जंगली पानी दोनों तरह के अद्भुत वाटरफ्रंट मिले हैं। आने वाले दिनों में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। 35 कंट्रीज विजिट किया है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका जैसे मुल्क में, और एक अच्छा एक्सपोजर जिसमें मेरी फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल रहा। बीइंग अ कश्मीरी गर्ल, इट वाज नॉट इजी टू एक्सेल इन इंटरनेशनल लेवल। चैलेंजेस बहुत आए, सेटबैक्स बहुत आए, फेलियर्स बहुत आए, बट मैंने हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं, अगर मैंने हार मानी तो मेरे आने वाले दौर में जो लड़कियां इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करी, ये उन सब की हार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगी कि यहाँ से और भी लड़कियां निकले जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे। खासतौर ओलंपिक्स ड्रीम होता है, मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, ये हर एक खिलाड़ी का ख्वाब होता है, और मुझे लगता है कि 30 साल की जो मेहनत है वो मुझे अब रंग लाई। तो अभी रिसेंटली आपने कहा जो किया था? मैं चाइना में इसमें चाइना जो एशियन गेम्स हांगजू में हुए थे, उसमें भी मैं पहली लड़की थी जिसने जूरी पैनल में थी, और आई वाज देयर चीफ फिनिश जज। और उस बेसिस पे जो मेरा वहाँ परफॉर्मेंस रहा है, और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन को फेयर करवाना, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपटीशन में प्रोटेस्ट ना होना, वो एक जजेस के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है। तो उस कंपटीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी गई कि उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि वो उसमें देखा जाता है, तो उस वजह से उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे मुझे पेरिस ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट किया गया। तो अभी उससे पहले, पेरिस से पहले भी कहीं आप? मैंने उज़्बेकिस्तान में भी किया, और मैं एशियन चैंपियनशिप में भी जज रही। अभी तक जो मेरा हाईएस्ट रहा था दैट वाज द एशियन गेम्स, बिकॉज एशियन रीजन में सबसे जो प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप मानी जाती, हाईएस्ट चैंपियनशिप मानी जाती, दैट इज एशियन गेम्स। अब जो इस साल मेरा एक तो क्वालिफाइंग राउंड फॉर जापान के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो उज़्बेकिस्तान में होगी उसमें भी सिलेक्ट किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पूरे 30 साल में जो अचीवमेंट, दैट इज पेरिस 2024। प्री क्वालिफाइंग यस, जो टोक्यो में होने जा रहा है, जो 16 से होगा, इसमें क्वालिफाइंग राउंड फॉर एशिया, इसमें जो एशिया का क्वालिफाइंग राउंड होगा, इससे भी हमारी कंट्री से कुछ एथलीट्स क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये भी एक प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप है, और हमारी टीम में बहुत चांसेस भी है। C2 में हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आफ्टर 29 ईयर्स के बाद हमें कंट्री को मेडल मिला एशियन गेम्स में, जो चाइना में मिला।
तो कैनोइंग ग्रोइंग स्पोर्ट्स है और कैनोइंग इज अ 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट। आप देख लीजिए इसमें 12 मेडल्स स्प्रिंट में है और 4 मेडल्स इसमें सलालम है। एंड जम्मू कश्मीर इज ब्लेस्ड सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स, बोथ फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। मुझे लगता है आने वाले दौर में जो मुझे लग रहा है कि यहाँ के वाटर फ्रंट से हम ना कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर सकते हैं। मतलब पर्सनल जर्नी अगर कश्मीर से इस तरह जब आपने शुरू किया तो इतना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था वहाँ और अभी भी जिस तरह का सिचुएशन है उसमें आप एज अ वुमेन जो आपने एक्सेल किया है किस तरह देखते 98 में मैंने जैसे 1998 में 90s में स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था कश्मीर में, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और आज तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, आज लड़के इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जब हम प्रैक्टिस करते थे तो क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊंगी एक लड़की का जो सफ़र स्टार्ट होता है वो उसके घर के दरवाजे से स्टार्ट होता है। इट वाज नॉट इजी टू एक्सेल इन इंटरनेशनल लेवल। मैंने पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा और बहुत ज़्यादा सेटबैक्स और चैलेंजेस आए। बट मेरा वही ये था टारगेट मैंने फिक्स करके रखा था कि मुझे ओलंपिक तक पहुंचना है, क्योंकि जुनून और पागलपन जिसमें होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जब आपके इरादे बुलंद होंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे ये है कि मैंने टारगेट फिक्स किया था। हाँ स्ट्रगल आया बट टारगेट फिक्स था कि मुझे ओलंपिक पोडियम तक ओलंपिक तक पहुंचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे वेल विशर्स का, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। मेरा प्लेइंग करियर इतना आसान नहीं था, ये बिल्कुल स्ट्रगल भरा था कि बीइंग अ कश्मीरी गर्ल बहुत चैलेंजेस आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट आपके सामने है। क्या कहेंगे यहाँ के यूथ जम्मू कश्मीर के यूथ हैं जिस तरह का आपका अचीवमेंट है? मैं यही कहूँगी कि अपने आप पे भरोसा रखो और एक टारगेट फिक्स करो। और ख़ासतौर लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लड़कियों को नाजुक फूल ना बनाएं, उनको सोसाइटी में इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अपने नाम से पहचाना जाए। क्योंकि हमेशा लड़की जब पैदा होती है तो वो दुख भरी आज भी बहुत है, चेंज तो बहुत है बट यही है कि उसको नाजुक फूल ना बनाए, उसको सोसाइटी में इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अपने नाम से मानी जाए। और लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, अ स्ट्रांग वुमन इज नॉट वन हु डज नॉट क्राई, अ स्ट्रांग वुमन इज वन हु क्राई, फाइट एंड गेट अप अगेन। तो यही कहूँगी कि बस आगे बढ़ो और अपने हौसले बुलंद रखो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे आप जाएंगे ओलंपिक में तो वहाँ क्या एक चैलेंज रहेगा, आप जूरी मेंबर बन के जाएंगे? एक प्रेस्टिजियस इवेंट है और मैं चाहूँगी कि मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैं जम्मू कश्मीर को वाटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड मैप में देखना चाहती हूँ, अपनी कंट्री को। वहाँ मैं बिल्किस मीर नहीं हूँ, वहाँ मैं अपनी रियासत अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम प्रोफेशनली और इसको निभाएंगे और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।